हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के सिलेक्टेड जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास कर लिया है और अपनी काउंसलिंग और डीबी जो है वो करा ली है, तथा कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक अपना काउंसलिंग नहीं कराया है, जबकि काउंसलिंग का डेट जो है वो खत्म हो गया है और अब वो जो है वो री काउंसलिंग के डेट का इंतजार कर रहे हैं। तथा वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी काउंसलिंग कराया और उनको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है, उन अभ्यर्थियों का क्या होगा, उनकी री काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही हम शिक्षा विभाग से, आयोग से और बिहार सरकार से भी ये क्वेश्चन करेंगे, ये पूछना चाहते हैं कि आखिर में टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और साथ ही उनकी जो है वो जो ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग को लेकर के और उनका स्कूल आवंटन में इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि आप सभी को पता है कल हमने आपको इसको लेकर के अपडेट दिया था कि एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो स्कूल आवंटन का काम जो है वो कर दिया गया है, जबकि उनका शेड्यूल जो है वो डीबी का वो बाद में जारी किया गया था, लेकिन वो जो है वो आगे चल रहा है। फिर शिक्षा विभाग इसमें लेट लतीफी जो है वो क्यों कर रहा है, और इसके चलते जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 3 के वो जो है वो खासे परेशान है। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल जो है वो आ रहे हैं कि सर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपने देखा था सारी चीजें जो है जल्दी जल्दी हो रही थी, लेकिन टीआरई 3 में क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि टीआरई 3 में लेट हो रहा है तो फिर टीआरई 4 के जो कैंडिडेट है वो भी, उनको भी जो संशय बना हुआ है कि टीआरई 4 आएगा या फिर या नहीं आएगा, क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है। टीआरई 3 की जब तक क्लियर नहीं होगा तो टीआरई 4 कब आएगा, तो इस हर एक पॉइंट पर हम बात करना चाहते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि डाउटफुल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनका क्या होगा, उनका जो है कब तक री काउंसलिंग होगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया था उनको री अपलोडिंग का मौका जो है कब तक मिलेगा, इसको लेकर भी हम सवाल से सरकार से जो है वो पूछना चाहते हैं, सवाल पूछेंगे नम्रतापूर्वक। और साथ ही हम जो है वो बीपीएससी आयोग से भी पूछना चाहते हैं कि कब तक जो है वो री काउंसलिंग और री अपलोडिंग का जो है वो डेट निकलेगा। तो सबसे पहले जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से करके अपना भी व्यू दे कि सरकार जो है वो क्यों लेट करी है, आयोग जो है वो क्यों लेट कर रहा है, क्यों टीआरई 3 में का जो है वो अभी तक ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग का डेट जो है वो नहीं निकला, नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, इसको लेकर के जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई लेटर क्यों नहीं निकाला जा रहा है। अंदर से कुछ बातें निकल के आ रही है जिसके बारे में छात्र जानते हैं, लेकिन जब डेट आता है तो उस दिन वो काम जो है वो होता नहीं है। गेस्ट टीचर पीजीटी के जो 6 विषय के जो रिजल्ट आने हैं गेस्ट टीचर का, वो अभी तक रिजल्ट नहीं है। कई बार जो है वो डेट बदले गए, इसको लेकर के जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो है भरोसा जो है वो बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग से जो है वो खत्म हो रहा है। तो बीपीएससी की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आयोग को सामने आकर के जो है वो एक लेटर निकालना होगा या फिर कॉन्फ्रेंस करके बताना होगा, बताना चाहिए कि जो छात्र संशय में है वो उनका संशय खत्म हो कि कब तक जो है वो री काउंसलिंग का डेट निकलेगा, जो डाउटफुल कैटेगरी में अभ्यर्थियों को डाला गया है उनकी री काउंसलिंग कब होगी, तथा वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक अपना डीबी नहीं कराया उनका री काउंसलिंग कब होगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग हो, आयोग हो, वो जो है जल्द से जल्द सामने आए, अपना जो है वो एक ऑफिशियल लेटर जारी करें, या फिर बीपीएससी आयोग जो है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस निकाले कि टीआरई 3 के जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना डीबी नहीं कराया है उनका इस डेट तक जो है वो डीबी हो जाएगा। और बिहार, और इसको लेकर के जो है बिहार दिवस के अवसर पर खबर आई थी कि नियुक्ति पत्र बटेगा, ये जो है वो जो इसको लेकर के छात्र भी जो है संशय में है और कह रहे हैं कि इसको लेकर ऑफिशियल डेट कोई अनाउंस नहीं हुआ है। तो आयोग और शिक्षा विभाग सामने आकर के इसको लेकर भी जो है वो ये सारी बातें जो क्लियर हो दे कर दे कि जिन अभ्यर्थियों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उनका डी अपलोडिंग कब होगा, जिनका अभी तक डीबी नहीं हुआ उनका डीबी कब होगा, और जिन छात्रों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है उनका री काउंसलिंग कब होगा। इसको लेकर के जो है वो एक डेट की घोषणा की जाए और जल्द से जल्द जो है वो आयोग जो है वो छात्रों को लेकर के तथा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार जो है वो एक कॉन्फ्रेंस करे या फिर जो है एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दे, जिससे छात्रों को जो है वो संतोष मिले कि उनका जो है वो डी काउंसलिंग होगा, उनका जो है वो डीबी फिर से होगा, और जिनको गलत डॉक्यूमेंट जिन्होंने अपलोड किया है उनको फिर से अपलोड करने का मौका मिलेगा, ताकि छात्र जो है वो इसको लेकर के जा सके, क्योंकि एसटी एसटी वेलफेयर की जो काम जो है वो आगे चल रहा है और आप लोग जो है वो पीछे हैं। तो इसको लेकर के जल्द से जल्द जो है वो एक ऑफिशियल लेटर या फिर कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो एक कोई अधिकारी आए और सामने से अभ्यर्थियों को जो है आश्वस्त करे। तो अब हम स्कूल आवंटन को लेकर के बात करना चाहते हैं। कल आप लोगों ने देखा कि एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो अपने जो उनके स्कूल है उसको लेकर के उन्होंने स्कूल आवंटन कर दिया है, रोल नंबर वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है वो उन्होंने बता दिया है कि किस अभ्यर्थी को जो है वो कौन सा स्कूल जो है वो अलॉट किया गया है। तो एससी एसटी वेलफेयर इस मामले में जो है वो आगे चल रहा है, जबकि शिक्षा विभाग जो है वो अभी तक इसको लेकर के कोई घोषणा नहीं किया है। तो शिक्षा विभाग जल्द से जल्द जो है वो स्कूल आवंटन को लेकर भी अपडेट दे कि कब जो है वो इनका स्कूल आवंटन होगा। जैसी खबर निकल के कर आई थी कि 20 फरवरी के बाद जो है वो स्कूल आवंटन जो है वो हो जाएगा, तो इसको लेकर के भी जल्द से जल्द अपडेट दिया जाए। साथ ही ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग को लेकर के, जैसा कि जो बिहार दिवस आ रहा है, तो बिहार दिवस जो है वो बिहार के छात्रों के लिए और बिहार को लेकर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है गौरव का विषय है। तो उस दिन यानी बिहार दिवस के अवसर पर छात्रों को जो है वो नियुक्ति पत्र दिया जाए
ऐसी तैयारी किया जाए। युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग आयोग जो है वो इसको लेकर के तैयारी करे कि बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के छात्रों को जिन्होंने परीक्षा पास किया शिक्षक भर्ती का, उनको जो है वो इनाम दे और उनको उस दिन नियुक्ति पत्र मिले। और साथ ही नियुक्ति पत्र मिलने के साथ है उनका स्कूल अलर्ट पहले से किया जाए और जल्द से जल्द उनको ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाए, ताकि TRE-4 का रास्ता जो है साफ हो जाए। क्योंकि TRE-4 में भी जो है वो 1 लाख के आसपास भर्ती आने वाली है, इसलिए TRE-4 के जो अभ्यर्थी है वो अपनी तैयारी में लग जाए। क्योंकि TRE-4 आपके लिए जो है वो आखिरी और एक बड़ा मौका है। शिक्षक बनना अगर बिहार में आप चाहते हैं तो आप इसके लिए तैयारी में लग जाए। और शिक्षा विभाग आयोग और बिहार सरकार से एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि बिहार दिवस के अवसर पे आप छात्रों को जो है नियुक्ति पत्र दे दे और इसको लेकर के आपको कॉन्फ्रेंस करें, ताकि छात्रों को जो है संतुष्टि मिले। तो आप सभी TRE-3 के छात्रों के लिए हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। अगर आपको कुछ कमेंट करना हो, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि कोई आपका मुद्दा हो, तो आप कमेंट करिए, आपके उस मुद्दे को जो है उठाया जाएगा और आपके लिए लगातार जो है वो आवाज उठाया जाएगा। धन्यवाद।